Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. एक्सरसाइज 2.6 में करेंगे आज हम कैलकुलेटर का यूज। लॉगरिथम टेबल को रखेंगे साइड पे और सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले मैंने लिया आपके लिए एक एग्जाम्पल, ये भी आपको बुक में ही मिल जाएगी। एक्सरसाइज 2.6 से पहले इस एग्जाम्पल में हमारे तीनों रूल्स बहुत इजीली इसमें यूज हो रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी ऐसी बात ही है। अब रूल्स कौन से हैं? रूल्स हमारे पास वो लॉज हैं जो हमने लॉगरिथम के पढ़े थे। हमारे पास लॉ था कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम उनको एडिशन में शिफ्ट कर देंगे, अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो हम उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में सब्ट्रैक्शन ले आएंगे। और थर्ड रूल आपके पास था कि अगर हमारे पास कोई चीज पावर में होगी तो वो लॉग से पहले आ जाएगी। अब तीनों लॉज को इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है और हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो यही था कि आपने लॉगरिथम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने कैलकुलेट करना है लॉगरिथम। लॉग वर्ड जब आपके पास लिखा आ जाएगा और इस तरीके का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके पास होगा तो सिंपल आपने उसके ऊपर लॉज अप्लाई करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं हम अपना सोल्यूशन। स्टार्ट करने में हम सबसे पहले हम इसकी पावर को चेंज करेंगे और इसको लेट कर लेंगे दिस इज इक्वल्स टू एक्स। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज हमें लॉगरिथम अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लॉग का वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अगर तो यहाँ लॉग लिखा होता तो हमारे लिए ईजी होता, बट हमें इसके दोनों तरफ पहले हम इसको लेट करेंगे और फिर हम दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करेंगे। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34 होल रेज टू पावर आ गई 1/2, जो कि रिप्लेस होगी हमारे पास स्क्वायर रूट से। अब हम लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं ले रहे, हम लॉग कर रहे हैं। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वो बात यहाँ स्क्वायर रूट पे खत्म हुई थी तो मेरे जहन में वही स्क्वायर रूट रह गया और वहीं से हमने उसको स्टार्ट कर दिया। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं, हम लॉगरिथम ले रहे हैं। बार बार स्क्वायर रूट ही आ रहा है। सो जल्दी से हम अपना लॉगरिथम को अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34 होल रेज टू पावर 1/2। लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? जो जो लॉ अब इसके ऊपर 1 बाय 1 लगता जा रहा है हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले हम यहाँ पे पावर वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो वो लॉ आपके पास क्या था? लॉग विद द बेस ए एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर एक्स। आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो लॉग विद द बेस ए के साथ एन तो एज इट इज रह गया और उसकी जो पावर थी वो वैल्यू से पहले आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। सो सेम हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा लॉग ऑफ एक्स एंड तक ही ऐसे ही चलने वाला है, उसको हमने कोई चेंज नहीं करना। वो एंड पे जाके एंटी लॉग में शिफ्ट होके हमें एक्स की वैल्यू देगा। सो उसको कुछ नहीं करना, एट द एंड ही यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दे, राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये जो पावर थी वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया लॉग, वैल्यूज को दोबारा लिख देंगे 3.41 मल्टीप्लाई बाय 37.92 2.34 से डिवाइड हो रहा है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इस 1/2 को हमने साइड पे लिख दिया बाय द लॉ। अब हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉ एक साथ अप्लाई करेंगे। तो उन दोनों को हम लिख देते हैं लॉग विद द बेस m विद द बेस a और m n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा लॉग विद द बेस a m प्लस लॉग विद द बेस ए n। एक लॉ हमारे पास ये था, एक लॉ ये था कि m डिवाइडेड बाय n है तो लॉग विद द बेस ए m माइनस लॉग विद द बेस ए n। आप जब इन लॉज को यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो चीज आप प्रूफ के साथ बात करेंगे टीचर उसको पसंद करेंगी और आपको फुल मार्क्स देंगे। सो इसको लाजमी लिखिएगा। अब हम वापस आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पे 1/2 एज इट इज। अभी हमने 1/2 को सॉल्व नहीं कर रहे। इन दोनों को मल्टीप्लाई को हम कर देंगे लॉग 3.41 प्लस log 37.92 माइनस
डिवीजन की वजह से आपके पास आ गया माइनस, और यहां से आ जाएगा log 2.34 और ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस 1/2 को अंदर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दें या आप यहाँ पे log की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। अब log की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, अब बारी आती है आपके कैलकुलेटर की। जब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे तो यहाँ कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं है कि आपने log की वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर तो आपके पास log टेबल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा उससे। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट log का बटन प्रेस करें एंड 3.41 को आगे लिखिए, आपके पास एक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं इसके आंसर्स भी डायरेक्ट लिख रही हूँ फ्रॉम द कैलकुलेटर, आपने अपने पास से कैलकुलेटर लेके उसको चेक करना है। log को वे लिखेंगे कैलकुलेटर में, log के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 3.41 को साथ लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5325। अभी अपना कैलकुलेटर लें और इन वैल्यूज को साथ साथ चेक करते जाएं। उसके बाद हम लेंगे log 37.92 को लिखेंगे कैलकुलेटर में और आपके पास आ जाएगा 1.5788। माइनस साइन एज इट इज, इसका log लिया तो हमारे पास आ गया 0.3692। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7424। ओके, अब ये जो आपके पास 1/2 इन द मल्टीप्लिकेशन था वो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8712। अब यहां तक हमारी बात खत्म होगी लॉगरिथम की। हमने क्या किया था, सबसे पहले स्क्वायर रूट को पावर में शिफ्ट किया और हमने दोनों तरफ log को अप्लाई किया। जब हमने log को अप्लाई किया तो इस साइड पे भी हमारे पास log आ गया, जबकि हमने तो लॉगरिथम्स फाइंड आउट करते हुए ये करना था कि हमारी x की वैल्यू जो थी वो सेपरेट रहनी चाहिए, यानी कि log को सॉल्व करना था। अब हमारे पास आफ्टर दैट इसके बाद हमने लॉस को अप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर जो log ऑफ x रह गया ना, इसको भी हमने सॉल्व करना है। सो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ आ रहा है, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन को। ऑब्वियसली वीडियो है तो आप स्क्रीनशॉट लेके तब भी उसको देख सकते हैं, या आप क्वेश्चन साथ साथ अपनी बुक कॉपी में सॉल्व करते जाएं किसी पेज पे, तब भी आपके पास ये हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.8712। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। log और एंटी लॉग एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल और इस साइड पे हम ले लेंगे एंटी लॉग। अपने कैलकुलेटर्स पे शिफ्ट के बटन को प्रेस करें और log के बटन को प्रेस करें। log को पहले नहीं करना, पहले शिफ्ट को प्रेस करना है। log और एंटी लॉग तो एक दूसरे से हो गए कैंसिल। आफ्टर दैट आपने एंटी लॉग के लिए शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और फिर log को प्रेस करके इस वैल्यू को आपने पुट किया, तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो कि x के इक्वल होगा। कैलकुलेटर से इस आंसर को फाइंड आउट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि जो मैंने एग्जांपल में से क्वेश्चन लिया है वो आपके पास उसका आंसर क्या आया है। अब हम टर्न करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास, आई थिंक 8 to 9 क्वेश्चंस है उसमें। उन सब में जस्ट यू हैव टू फाइंड द लॉगरिथम्स। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में जिस तरीके से प्रोडक्ट है तो एडिशन में शिफ्ट कर दें, डिवीजन है तो उसे माइनस में शिफ्ट कर दें, और फिर उसके बाद पावर है तो उसको पहले ले आए। ये सारी गेम कैलकुलेटर की है। सबसे पहले लॉस की, नंबर 2 कैलकुलेटर की। आपको कैलकुलेटर का भी बेस्ट यूज आना चाहिए। आपने हर एक को बहुत केयरफुली वैल्यूज लिखनी है। नाउ द पॉइंट इज हम वैल्यूज कैसे लिखें, हमारे पास ये वैल्यूज किस तरीके से आई। आपने कोशिश करनी है, बल्कि डन श्योरिटी के साथ आपने डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज लेनी है जब भी आपने लॉग का आंसर लिखना है। दिस इज अ ट्रिक। डेसिमल के बाद आपका आंसर वेरी कर सकता है बट नॉट विद अ बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के साथ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जो भी लॉग की वैल्यू लेंगे वो आपकी डेसिमल के बाद 4 डेसिमल होनी चाहिए, 4 नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, जब आप यहाँ से 4 नंबर लेंगे, लेट्स सपोज 0.532517 इस तरह ये नंबर चलता जा रहा था। आपने लेने थे 4 नंबर्स, ठीक, हमने ले लिए, लेकिन इसको राउंड ऑफ भी तो करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, आपके पास 4 नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर है 1 इज लेस देन 5, सो वो इस 5 को तंग नहीं करेगा। सो आपके पास ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी 0.5325। बट लेट्स सपोज अगर हमारे पास होता 1.578787 कुछ इस तरीके से ये नंबर आपके पास
कैलकुलेटर में आ रहा है, हमने लेनी है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स। तो डेसिमल के बाद जब हमने 4th डिजिट पे स्टॉप किया ना, तो नेक्स्ट नंबर है 8 विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, तो वो इसको एक नंबर असाइन कर देगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5788, जिससे कि हमने यहाँ पर ली है। ये 2 पॉइंट्स है जिनको आपने याद रखना है। नॉट इन दिस, आपके मैथ्स में कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा डेसिमल के बाद 3 या 4 इन वैल्यूज को कंसीडर करें। 2 वैल्यूज पे कभी भी स्टॉप नहीं करें, 3 या 4 वैल्यूज पे जाया करें। और ये आपके पास जो वैल्यूज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लॉगरिथम में, तो मेंटीसा का पूरा टेबल आपके पास 4 वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इसलिए लॉगरिथम में हम हमेशा ये कहते हैं कि आप डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज को जरूर कंसीडर करें। 5th वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो वो एक नंबर असाइन कर देगी 4th वैल्यू को, अगर वो 5 से लेस है तो वो 4th नंबर को कुछ भी नहीं देगी, 4th नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब आप जब इसका आंसर लेंगे तो इसके आंसर में भी आपके पास आई थिंक कुछ 7.433 मुझे याद आ रहा है कि इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास यही आंसर था। तो आप मुझे चेक करके बताइएगा क्या ये सही है या नहीं। हमारे पास इसमें 4 डिजिट कौन सा आएगा, मुझे 3 डिजिट तक याद आ रहा है कि यहाँ पे 4th डिजिट कौन सा है, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पास इसका आंसर आए ही 3 डिजिट में। जब आंसर ही 3 या 2 डिजिट में आ रहा है फिर तो हम उसकी 4th वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते ना। हमारी 4th वैल्यू बनती ही तब है जब आपके पास कैलकुलेटर बहुत लॉन्ग वैल्यू गिवन दे रहा हो। ठीक, अब ये 2 ट्रिक्स आपने याद रख ली है। यहाँ से हमने एंटी लॉग, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द लॉगरिथम ऑफ एक्सरसाइज 2.6। अब हम एक्सरसाइज 2.6 को भी देखते हैं। ये आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 2.6 में गिवन है। अब सॉल्व करने को मैं ये सारे आपको सॉल्व करके पूरी 1 घंटे की वीडियो बना सकती हूँ कि जिसमें इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास हो। ये है 8 पार्ट्स। अब इन 8 पार्ट्स का अगर सॉल्यूशन मैं ही आपको करके दे दूंगी तो आप किस तरीके से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आई विश कि आप कॉपी नहीं करें, आप अपने माइंड में खुद समझें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद अप्लाई करें। कैलकुलेटर में क्वेश्चंस को करने का बहुत मजा आता है। मुझे हर दफा जब भी टीचर ने कहा है कि आज हम कैलकुलेटर यूज करके काम कर रहे हैं तो मुझे तो उस दिन मैथ्स ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाता था, क्योंकि कुछ भी आपको इतना मेंटली स्ट्रेस की जरूरत नहीं है जी, हमें टेबल्स नहीं पढ़ने हैं जी, हमें कोई वैल्यूज को ऐड नहीं करना, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर और आंसर्स आपके हाथ में होंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ, बट मैं नहीं करके दे रही। मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बाय योरसेल्फ विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम उनकी एप्लीकेशन करें और इन सबको खुद से करें। जब आप खुद से करेंगे तो उसकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो आपको कभी भी इन क्वेश्चंस को भूलने नहीं देगी। मैं जो ये करके दूंगी ना आपको, उसके बाद हो सकता है आप भूल जाए। मीन्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, कुछ भी याद नहीं होगा। सो अब इन क्वेश्चंस को वैसे डिस्कस जरूर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन। इट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा log 57.86। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का, जो कि आपको दे देगा एडिशन में कन्वर्ट करके 4.385। हो सकता है मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे कॉपी करते हुए गलत लिख दी हो, तो आप उसको जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। अब आपने इन दोनों का लॉग लेना है, आंसर को ऐड करना है और एट द एंड आंसर में एंटी लॉग भी लेना है। अगर आप एंटी लॉग लेना भूल गए तो आपके एटलीस्ट उसमें से 25% मार्क्स तो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने एंटी लॉग नहीं लिया। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इन तीनों का सेपरेट लॉग विद द एडिशन आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर में आप लॉग को लिखेंगे, इस वैल्यू को प्रेस करेंगे, इसका आंसर लेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे और एट द एंड इस वैल्यू का लॉग लेके इसका आंसर लिख के तीनों को ऐड करके एट द एंड आपने उसका एंटी लॉग लेना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है दिस पार्ट जिसमें डिवीजन है। डिवीजन आपकी जाती है माइनस पे, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा log 25.753 माइनस log 0.5341। इन दोनों का लॉग लेंगे सेपरेटली, माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी उसका हम लेंगे एंटी लॉग। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है जिस तरह का हमने अभी एग्जांपल की, बट एग्जांपल में हमारे पास पावर थी, इसमें पावर नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में विद द लॉग
और जो डिवीजन आपके पास है ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस साइन में। क्लियर? इन तीनों के सेपरेटली लॉग्स फाइंड आउट करेंगे, प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज को, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे लॉग के आंसर्स को, एंड एट द एंड जो आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी उसका हम लेंगे एंटी लॉग। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5, 89.87। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बट यहाँ पर आ रहा है 99.87 पे हमने लॉग अप्लाई किया, माइनस डिवीजन आ गया, तो यहाँ से आ गया लॉग 8.369। अब आप बताएं यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, क्या यहाँ पर एडिशन का साइन आएगा या इस डिवाइड की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा? तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखकर इसको एडिशन में ही लेकर जाएंगे। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि ये माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन जिनको जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे कुछ, उनके लिए है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन में ही, लेकिन ये जो डिवीजन का साइन आ रहा है ना माइनस का, इस पे हमने यहाँ लगा दिया एक ब्रैकेट, तो नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा लॉग 0.785 और ये ब्रैकेट हम यहाँ कर देंगे बंद। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ना, इस साइन की वजह से हो जाएगा माइनस। तो तीनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं। तीनों के लॉग्स को फाइंड आउट करेंगे, एट द सेम टाइम कैलकुलेटर में विद द माइनस साइन तीनों को पुट करें, सिंगल एक आंसर आ जाएगा, उसका हम ले लेंगे एंटी लॉग। अगेन बता रही हूँ, ये जो डिवाइड की लाइन है वो उसका माइनस साइन आ जाएगा, और ये दो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द लॉ हो तो पॉजिटिव रही हैं, एडिशन के ऑपरेशन के साथ आ रही हैं, बट ये जो एडिशन साइन है ना, इस माइनस साइन की वजह से हो जाएगा नेगेटिव। अगर तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर इस एडिशन साइन को ऐड ही रहने दिया, माइनस में नहीं चेंज किया, तो ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन लॉगरिथम फाइंड आउट करने तक तो ठीक है, उसके बाद उसका आंसर गलत हो जाएंगे क्योंकि आपने प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी। क्लियर? अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। इस वाले में इन लास्ट तीन में आ जाती हैं पावर्स। अब वो पावर्स आपके पास किस तरीके से, ये बन जाएगा 2.709। स्क्वायर रूट की टेल पे 5 है, तो ये पावर 5 नहीं देगा, ये आपको देगा पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.239। यहाँ पर टेल पे आ रहा है 7, सो ये आपको पावर 7 नहीं 1/7 देगा। सो यहाँ से आ गया 1/7। अब जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/5 लॉग 2.709 प्लस मल्टीप्लाई शिफ्ट हो गया प्लस में 1/7 लॉग 1.239। क्लियर? अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम की, और उस आंसर को 5 से डिवाइड करना है। यहां से लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द कैलकुलेटर, उसको 7 से डिवाइड करना है। जो दो फाइनल आंसर आएंगे उनको करेंगे ऐड, एंड देन हम लास्ट में लेंगे एंटी लॉग। क्लियर? सेम इसी पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दोनों वैल्यूज आपके पास ऐड हो रही है, बट ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसके टेल पे यहाँ कुछ भी नहीं है, सो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे टेल पे क्या आता है, ऑटोमेटिकली पे 2 होता है। जब टेल पे कुछ नहीं है तो दिस इज अ स्क्वायर रूट, जब टेल पे कोई नंबर है तो वो जैसे कि 5 है तो ये 5th रूट है, यहाँ 7 है तो ये इसका 7th रूट है। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से है, ये स्क्वायर रूट है, ये पावर 3 है, पावर 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने हमें पावर 1/2 दी है, तो जो आप लॉग लेके आंसर लेके आएंगे वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ से जो लॉग लेके आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 3 है, नॉट 1/3। जब तक वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी वो इसको कैंसिल नहीं करेगी। अगर वो नॉर्मल पावर है, इन द न्यूमिनेटर फॉर्म है, तो फिर तो वो आपके आंसर से मल्टीप्लाई होगी। आई होप कि आप ये सारे 8 पार्ट्स इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 2.5 बहुत अच्छी आनी चाहिए, और उससे पहले जो मेरे चैनल पे वीडियो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, उनकी एप्लीकेशन से पहले उनके प्रूफ, इस वीडियो को जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। उन सब वीडियोस को देखने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। इट्स लाइक आप एक मिशन पे हैं, आपके पास मिशन जो है वो स्टार्ट, जैसे कि आप लोग गेम्स खेलते हैं, बॉयज को गेम्स बहुत पसंद है, तो आप बिल्कुल इसी उसे गेम के अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व करें कि आपके पास एक गेम है जिसमें ऑपरेशन आपके पास है डिवीजन का, तो जब आपने उसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई किया तो उसने क्या प्रोसेस करके आंसर दिया,
माइनस का, तो हमने लॉग को फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यूज निकाली और उनको प्लस माइनस करके एंड पे लेंगे हम एंटी लॉग। आई थिंक यहाँ तक आपकी सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब आप इन क्वेश्चंस को फ्रॉम योर हैंड सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 अभी खत्म नहीं हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहती हूँ। की पॉइंट क्या है आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं, वो आपके पास इन क्वेश्चंस में बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको तो उन्होंने कहा है ना अपने लॉगरिथम से ही करना है, आप यहाँ से पूरा आंसर फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथम अप्लाई करके इसके आंसर्स को निकालेंगे, उसके बाद आप उसको ऐड करके एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। बट उससे 1 मिनट पहले स्टॉप ले और आप इस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। क्या करना है हमने, इस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कोई लॉग नहीं अप्लाई करना, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन जैसे ही आपने स्टार्ट किया उससे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आंसर होगा जो आप एंटी लॉग लेके निकालेंगे तो वो आंसर है। यस, इट्स सेम, ट्राई बाय योरसेल्फ। आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें और आपके पास जो आंसर आएगा उसको सेव करके साइड पे लिख ले। उसके बाद आप इसके ऊपर लॉग अप्लाई करें, लॉगरिथम टेबल अपने कैलकुलेटर से वैल्यूज लॉग की फाइंड आउट करें, माइनस करें, एंटी लॉग लेके जो आंसर आएगा ना वो उसके इक्वल होगा जो आपने डायरेक्ट डिवाइड करके फाइंड आउट किया है। सो ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इन क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का ले स्क्वायर रूट, 1/2 कहां से आ रहा है, स्क्वायर रूट से, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले, इसकी पावर 3 लेके सॉल्व आउट करें और इसका भी स्क्वायर रूट ले और इन तीनों आंसर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के आंसर को इससे डिवाइड करें। आई थिंक आपके माइंड में सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट लॉगरिथम जब सॉल्व करेंगे ना, ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको एग्जाम में क्लियर हो जाएगा क्या जो मैंने क्वेश्चन किया वो ठीक है या नहीं। लॉगरिथम के अकॉर्डिंगली सारा सॉल्व करके एंड पे लॉगरिथम देके आंसर आ गया। अब आप अपने एक्स्ट्रा कोई पेज के ऊपर इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले, इस वैल्यू की पावर 3 ले ली, मींस कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और इसका भी स्क्वायर रूट ले, तो इन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करके इसके आंसर पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो वही आंसर होगा जो आपने एंटी लॉग लेने के बाद फाइंड आउट किया। तो अगर आपके दोनों आंसर्स आपस में मैच करते हैं, इट मींस योर क्वेश्चन सोल्यूशन इज करेक्ट, योर वैल्यूज आर करेक्ट। कैलकुलेटर का बेस्ट यूज करके आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व आउट किया है। इस ट्रिक को यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक करने में कितना मजा आया और इंटरेस्टिंग कितना है कि आप एक लॉन्ग प्रोसेस करके आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम द लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, और एक आप डायरेक्ट इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा जो लॉग और एंटी लॉग, क्योंकि हमने लॉग लेके एंटी लॉग ले लिया ना। अगर तो लॉगरिथम पे बात रुकती तो तब कभी भी ये सेम ना आता। हमने पहले लॉग लिया, एक प्रोसेस किया, फिर हमने उसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया फ्रॉम द एंटी लॉग, तो एंटी लॉग और लॉग ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर वही आएगा जो सिंपल इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आना। अब आप इस ट्रिक को यूज करें। मेरी बात नहीं अगर समझ में आई तो इसी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख के दोबारा इस बात को समझें, क्योंकि अगेन भी मैं आपसे यही वर्ड्स बोलने वाली हूँ कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है तो पहले हमने एक प्रोसेस किया, फिर हमने दूसरा कर दिया रिवर्स, तो उन दोनों ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली वापस हो गई जो कि वो नॉर्मल थी। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले एग्जांपल को सॉल्व किया था, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं। अभी हम इनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सारे आप खुद करेंगे, लेकिन इस एग्जांपल को समझने से बाद जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको इन पार्ट्स को करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, द क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास आपने फाइंड आउट करने, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट करना है। अब लेट्स सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है और लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि ये लॉग के चैप्टर में से। बट इफ अगर आपको ये ना क्लिक करे कि आपको ये लॉगरिथम के चैप्टर में गिवन है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो इन दोनों प्रोसेस को जहन में रखते हैं। तो पहले हम ये करते हैं कि हमें याद आ गया कि ये लॉगरिथम के चैप्टर में से है,
तो हम इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर 5 और हमने ले लिया log x और यहाँ से आ गया log 4 रेज़ टू पावर 5। हमारे पास एक पावर है, सो हम उसको ले जाएंगे log से पहले और यहाँ से अब हम लेंगे कैलकुलेटर से log 4 का आंसर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और फिर वहां पर लेंगे हम एक स्टॉप। सो लेट्स यूज द कैलकुलेटर और log 4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। log 4 का हमारे पास आंसर आया 0.6021 फ्रॉम द कैलकुलेटर, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3.0105। अब हमने इससे आगे नहीं जाना क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने इनके लॉगरिथम्स नहीं फाइंड आउट करने, हमने फाइंड आउट करने हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है? मींस ये कि आपके पास लेट्स सपोज मैंने ये लिखा हुआ है 45, 72, 3, 4, 5, तो ये कितने नंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो दिस इज अ 7 डिजिट नंबर। इट मींस हमने इनमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स। जब आप 4 रेज़ टू पावर 12 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें हाउ मेनी डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर तो आ गया 3.0105। अब ये जो डेसिमल से बाद का आंसर है ना, ये आपके पास डेसिमल पार्ट है, सो हम इसको डिजिट्स में काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास जो डिजिट का पार्ट है वो सिर्फ 3 है। अब 3 हमारे पास लॉगरिथम्स में आता है द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम लॉग में फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम लॉग को फाइंड आउट करने के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक में से 1 को माइनस करते हैं और एंटी लॉग में हम उस माइनस किए हुए 1 को वापस 3 को उस नंबर को असाइन कर देते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब हम एंटी लॉग पे काम करते हैं तो हमने जो 1 सब्ट्रैक्ट किया होता है, बिकॉज लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस या एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, तो हमने जो 1 सब्ट्रैक्ट किया था लॉगरिथम में वो हमने एंटी लॉग में उसको वापस दे दिया। सो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं, अगर आप कोई चैप्टर पूरा ध्यान से आपने किया है तो आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बट अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं की हुई 2.1, 2.2, 3, 4, 5, तो आपके लिए यहाँ से इन पॉइंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लें, तो यहाँ तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो हम इस 3 को 1 वापस दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। दोबारा बता रही हूँ, 3 यहाँ से आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है डिजिट पार्ट। डेसिमल के बाद का पार्ट आपके पास आता है मेंटीसा का पार्ट। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, हमें डेसिमल नंबर्स नहीं बताने हैं। सो हम मेंटीसा को यहाँ से टोटली इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है 3, तो उसमें हमने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, क्योंकि लॉग तो यहाँ खत्म हो गया, हम यहाँ से लॉग ले चुके हैं, लॉग की बात यहाँ खत्म हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होना था, हमने एंटी लॉग लेना था। हम एंटी लॉग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें एंटी लॉग का आंसर नहीं फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि एंटी लॉग में कितने आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो डिजिट्स में आएंगे। तो एंटी लॉग हमेशा जब आप कैरेक्टरिस्टिक में 1 वापस ऐड करते हैं तो ये 4 आपको ये बताता है कि 4th नंबर पर जाकर आपका डेसिमल स्टैंड होगा। जब 4th नंबर पर डेसिमल स्टैंड होगा इन द एंटी लॉग तो आपके पास, अच्छा आप इसका एक और काम भी कर सकते हैं। अगर तो आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है तो तब आप इसको अप्लाई कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लें। एंटी लॉग जब आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास डेसिमल से पहले जितने नंबर्स होंगे वो आपका आंसर होगा हाउ मेनी डिजिट्स का। ये भी आपके पास एक तरीका है। 2 प्रोसेस है। नंबर 1 कि आप इस कैरेक्टरिस्टिक में 1 को ऐड करके 4 है तो आप लिख देंगे इसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। क्लियर? जो डेसिमल के बाद का पार्ट है हम यूज नहीं कर रहे। अगर तो आप ये लॉजिक याद रख लें तब भी वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस पूरे नंबर का एंटी लॉग ले लें। 3.0105 को शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें और इसका एंटी लॉग लें तो आपके पास क्लियर इसका आंसर आएगा। आप अभी भी कर सकते हैं, क्लियर आंसर आएगा कि 4th नंबर पे जाके डेसिमल स्टैंड होगा। तो डेसिमल से पहले जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो आपके पास इसका आंसर होगी। क्लियर? सेम इसी नोट पे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करें, दिस इज इक्वल्स टू x
उसके बाद जब आप इसका log फाइंड आउट करेंगे, सो log ऑफ x विल बी इक्वल टू 12 पहले आ जाएगा और log ऑफ 4, तो log ऑफ 4 आपके पास अगेन यही आ जाएगा नंबर। सो आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 0.6021 से, तो आपके पास यहाँ जो नंबर आएगा उसके डेसिमल से पहले जो वैल्यू होगी उसमें आप 1 प्लस कर देंगे, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। आपने कह देना है कि उतने नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें क्वेश्चन में हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आए तो जो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे ना, आप कर लें उसका एंटी लॉग। एंटी लॉग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ डेसिमल आपके पास है उससे प्रीवियस सारी वैल्यूज को आपने काउंट कर लेना है। लेट्स सपोज डेसिमल आ रहा है 6 नंबर पे, तो उससे पहले 6 वैल्यूज है आपके पास। आपने क्या देना है कि 4⁻12 में 6 नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है। सेम इसी तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को करना है। लॉग लेना है, एंड पे जाकर एंटी लॉग ले लें। अच्छा, अगर एंटी लॉग ले लेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्यूशंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन आपके लिए सेम हो जाएंगे। बट एट द एंड आपने लिखना लाजमी है कि डेसिमल से पहले आपके पास जितने नंबर्स थे इन द आंसर ऑफ द एंटी लॉग, जितने आंसर में डेसिमल से पहले की वैल्यूज थी उन्हें आपने काउंट करना है और आपने एंड पे लाइन लिखनी है कि ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दिस इज द फाइनल आंसर कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वो आपको बताएंगे डेसिमल से पहले वाली सारी वैल्यू, जितनी वैल्यूज आपके पास डेसिमल से पहले होंगी। लेट्स सपोज आपके पास 4, 5, 2, 3 इस तरीके का कोई नंबर आ गया एंटी लॉग लेने के बाद, तो ये डेसिमल है, उससे पहले की वैल्यूज को आपने काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने कहना है 6 नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे वो इसका आंसर है। एग्जाम्पल है, बट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेकर आएंगे, जैसे हम यहां से लेकर आए, इसका आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, या आप क्या करेंगे इसके 3 में जो डेसिमल से पहले नंबर है उसमें एक वैल्यू ऐड करके आंसर दे देंगे। अब यहाँ बात आती है कि ये तो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक आया जो कि पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव जो आएगा वो आपके पास उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज देगा। वैसे नेगेटिव आने नहीं वाला, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है ना, इनको देख के अंदाजा हो रहा है कि आपका नेगेटिव कभी भी नहीं इसमें आने वाला, ये सारी पॉजिटिव ही आएंगी वैल्यूज। सो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 2.6 इज डन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज 2 जो आपके पास है। बट अभी यहाँ तक आपको लॉगरिथम के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं हुआ, और ये भी बताइएगा कि हमारे पास ये ट्रिक्स काम किए या नहीं। अच्छा, इसका भी एक ट्रिक है। क्वेश्चन आपके पास था कि आपने इसको सॉल्व करना है, कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आपने इसको लॉगरिथम से करना है। ये तो आपको याद आ गया कि हम लॉगरिथम से करने वाले हैं, तो चलो ठीक है, हमने इसको लॉग से कर दिया। बट अगर आपको एग्जाम में ना याद आए कि हमने इस क्वेश्चन को लॉग से करना था, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपने करना है अपने कैलकुलेटर का बेस्ट यूज। कैलकुलेटर का यूज किस तरीके से करेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास एक कैप का बटन आता है, कुछ में इस तरीके से आता है, कुछ में आपके पास x रेज़ टू पावर b करके कुछ आ रहा होता है, कुछ इस तरीके के बटन होते हैं। या आपके पास जो पावर का बटन होगा, कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को बहुत ध्यान से यूज करें और उसमें नंबर ऑफ जो भी बटन्स दिए हुए हैं उन सबका यूज चेक करें कि उन सबका क्या क्या यूज है। उसमें एक बटन आपके पास होगा पावर बटन। अगर आप डायरेक्ट लिख दें, जो मुझे याद है लास्ट कैप बटन होता है, सो मैंने लिखा कैलकुलेटर में 4 रेज़ टू पावर 5, मेरे पास यहाँ पर आएगा आंसर। वो आंसर में आप गिन लें कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है आपके पास, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि 4 रेज़ टू पावर 5 में इतनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। दैट्स इट। ये तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा में जाके फंसने वाली बात हो जाती है, बट आप 4 रेज़ टू पावर 5 को डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर हम उसको करें, यही क्वेश्चन आपको दिया होता है 2 रेज़ टू पावर 5 का, तो हम क्या करते? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो 32 में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? सो 2 नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? 2 नंबर ऑफ वैल्यूज। जब आप लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो उसका रिवर्स प्रोसेस होके बात वहीं वापस शुरू में चली जाती है।
तो इसी पॉइंट को समझें। अगर तो आपको पेपर में याद आ गया कि ये हमारा लॉग का चैप्टर है और हमें इससे करना है, बट अगर आपको नहीं याद आता तो आप अपनी पूरी बुक के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये काम कर सकते हैं, बट अपने मंथली एग्जाम में या अपने मिड टर्म में ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी टीचर को और सबको पता है कि आपको भी पता है कि हमारा लॉग का क्वेश्चन है। अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी गेम है। कैलकुलेटर में लिखिए 9⁻30, जो भी आंसर आएगा आप उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करके डेसिमल से पहले, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि दिस इज हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज इस 9⁻30 में है। ये भी एक तरीका है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप आपके पास है लॉगरिथमिक फॉर्म। सो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से शायद हमारा ये ट्रिक काम ना करे, वो ये कि 9⁻30 जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर देगा, और कैलकुलेटर 8 to 10 डिजिट तक आपको आंसर देता है। उसके बाद अगर आंसर में डिजिट चलते जा रहे हैं और आपको कैलकुलेटर में शो ही नहीं हुए तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल, जो भी करें सोच समझ के करें। बेस्ट वे ये है कि आप इसको लॉगरिथम से ही करें, बट अगर क्वेश्चन छोटा है, इन सब की पावर ज्यादा है, इसकी पावर फिर भी नॉर्मल है, 4⁻12, या जो मैंने एग्जांपल की उसकी पावर भी नॉर्मल है, इनकी पावर्स इतनी बड़ी है कि ये आपको कैलकुलेटर की रेंज से बाहर जाके आंसर देंगे। अगर कभी ट्राई करना हो तो आप इसको उससे कीजिएगा, लैपटॉप पे, पीसी पे अपने करके देखिएगा, उसके कैलकुलेटर पे या उसकी एक्सेल शीट पे, तो आपको बहुत बड़ा आंसर इसका मिलने वाला है। तो इन दोनों ट्रिक्स को यूज करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंजॉय करें मैथ्स को, और उसकी छोटी छोटी लॉजिक्स को सीखें। सीख लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे मैथ्स में। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपके फुल मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2 का रिव्यू। थैंक यू।